खबर है, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है। पाकिस्तान में मोदी मोदी का जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी और ढकी नहीं है। देश के बड़े बड़े नेता, ये देखिए जरा, बाइडेन हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे, ये भी दुनिया ने देखा। यही पीएम की लोकप्रियता है। लेकिन इमरान खान मोदी के इस कदर मुरीद हो गए कि अपने खुद के प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं कि शीशा देख लो और पीएम मोदी से सीख लो। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में बज रहा है। कभी सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने दौड़े चले आते हैं, तो कभी पुतिन मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती को तरसते हैं। दोस्त तो दोस्त, अब दुश्मन देश में भी मोदी मोदी होने लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता इमरान खान एक बार फिर मोदी के मुरीद बन गए। इमरान खान हर दूसरे दिन मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप और तो छोड़ें, मुझे साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। यही तो है मोदी का करिश्मा, जिसके आगे दोस्त क्या दुश्मन भी नतमस्तक हो जाए। पूरा पाक मोदी जाप में लगा है। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है। हमारा कंपैरिजन करवा लो, जिम्बाब्वे से करवा सकते हैं, आप बांग्लादेश से करवा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे मुल्क। हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया बहुत हमसे आगे है। और आइए दिखाइए, देखिए जरा इमरान खान कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले तो बहुत मुरीद हो गए, इस कदर मुरीद कि अपने प्रधानमंत्री की जमकर बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की तारीफ की है इमरान खान ने। शहबाज शरीफ को मोदी से सीखने को कहा है। इमरान खान ने दरअसल लाहौर में एक रैली की और उस रैली से पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा देश के बाहर मोदी की संपत्ति नहीं है। अपने प्रधानमंत्री को उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को का विदेश में करोड़ों का कारोबार है। पाक पीएम के बच्चे जो हैं वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। भारत की तुलना अमीर मुल्कों से की इमरान खान ने और कहा अमीर मुल्कों में ही इंसाफ होता है, यानी हिंदुस्तान में इंसाफ होता है। गरीब मुल्कों में जंगल का कानून चलता है, जो पाकिस्तान का हाल है। जंगल के कानून में भ्रष्टाचार होता है। इमरान ने कहा, क्या सुनिए जरा इमरान खान को, उसके बाद आपको सुनवाएंगे पाकिस्तान की बाकी आवाम क्या कह रही। सुनिए जरा इमरान को। कि जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है, करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना है? कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है। एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो। एक बता दें। आप और तो छोड़ें, मुझे साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहेंगे हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। सुन लिया इमरान खान को। इमरान खान कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हैं मोदी से सीखो। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के जो नेता हैं उनकी संपत्तियों में हम तुलना करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कमाया। पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम जमीन का कोई टुकड़ा तक नहीं है। दरअसल पहले गांधीनगर में पीएम के नाम संपत्ति थी, अब वो भी नहीं है। 2002 में गुजरात के सीएम रहते जो जमीन खरीदी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, 3 लोगों के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी उस दौर में, और प्रधानमंत्री के पास 1/4 हिस्सेदारी थी उस जमीन की। पीएम के हिस्से की जमीन की कीमत 1 करोड़ थी और उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान में दे दिया। उस संपत्ति को भी दान कर दिया है। 2 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है। लेकिन दुनिया के दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं उनसे तुलना कीजिएगा। शहबाज शरीफ 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 7,000 करोड़। पाक के सबसे अमीर शख्स की सूची में शामिल है शहबाज शरीफ। पेशे से व्यवसायी भी हैं और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक हैं शहबाज शरीफ। $1 करोड़ का स्टील समूह है उनका। पुतिन देखिए जरा, 74 अरब डॉलर का आलीशान महल है पुतिन का। महल के अलावा 19 घर और है पुतिन के। 58 विमान और हेलीकॉप्टर है पुतिन के पास। 741 करोड़ का क्रूज शिप है। ये शौक है। सोचिए जरा,
इन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 700 महंगी कारें भी पुतिन के पास हैं। 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है पुतिन के पास। 2018 में फोर्ब्स के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे पुतिन। अगला नाम है जो बाइडेन का। 25 लाख डॉलर की संपत्ति जो बाइडेन की थी। पत्नी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा डॉलर की संपत्ति है। 1 करोड़ 10 लाख और 40 लाख डॉलर के 2 घर भी बाइडेन के हैं। 10 लाख डॉलर सरकारी पेंशन है उनकी। अगला नाम देखिए इमैनुअल मैक्रो। 226 करोड़ की संपत्ति का दावा है। 226 करोड़। 12,000 वर्ग फुट का आलीशान महल है मैक्रो का, और मैक्रो के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। यह है कमाई। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन कितनी ईमानदारी के साथ देश के बारे में सोचता है और देश की सेवा करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ न सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, न सिर्फ इमरान खान, न सिर्फ इमैनुअल मैक्रो, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है। सुनिए जरा। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है, और इंडिया में जो भी क्या उसका नाम है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया से तो जाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के मामले में एक छोटा सा बच्चा है ना। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन आप इस वजह से भी नहीं कर सकते बिकॉज के उधर की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क आ जाए उसमें। सो इंडिया बेहतर है, जाहिर बात है, आबादी ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इंडिया बेहतर ही। आई थिंक इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। इंडिया को देखेंगे तो इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 77% लोगों ने दोबारा से नरेंद्र मोदी को चुनने की वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। पहली बात तो हमारा उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो डेवलप कंट्री हो चुकी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ये ऐलान किया है कि मैं अपने इंडिया को जो है कि 2025 तक एक डेवलप कंट्री बनाऊंगा, और पूरी दुनिया परेशान भी और हैरान भी है कि यार कैसे बना देगा। लेकिन जिस बंदे का इतना बड़ा एम है वो बना भी सकता है। खुद को करते तो हैं कंपेयर इंडिया के, हमारा दुश्मन इंडिया है, और मतलब कि उनसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन मैं कहूँ तो इंडिया से बनता ही नहीं है। हमारा कंपैरिजन करवा लो जिम्बाब्वे से करवा सकते हैं, आप बांग्लादेश से करवा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे मुल्क। हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया बहुत हमसे आगे है। ठीक है, जो अगर इंडिया की बात करें जाए, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है उनको, वहाँ पे अमीर और गरीब को नहीं देखा जाता। वहाँ पे टैलेंट की कीमत में कदर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में अगर रिच है तो वो ऊपर जाएगा, अगर वो पुअर है तो नो मैटर। इंडिया वाले अपने प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इंडिया वाले अपनी जो आवाम का सोचती है तो आवाम तो फिर अगर हम हमारे वालिदैन हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा भी काम है हम उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर उनकी वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म की रिस्पेक्ट करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म भी उनकी रिस्पेक्ट करता होगा, उसके काम आता होगा। इकॉनमी तो बहुत बड़ी है ना, और उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो आईटी है। ठीक है, और दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी आईटी की ऐसी सोल्यूशन नहीं है जो इंडियंस के बगैर हो। हर मतलब आईटी में जो है ना वो दे आर रूलिंग नाउ। मैं तो सलूट करता हूं कि इस तरह ये अपनी इकोनॉमी ऊपर से ऊपर लेकर और भी जा सकते हैं, क्यों ये माशाल्लाह काफी तरक्की पर है। तो रहिए, अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्यों फैन रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह मोदी का जाप जप चुके हैं इमरान खान। देखिए जरा, भारत हमारे साथ आजाद हुआ था। इमरान खान ने कहा था पिछले दिनों, मैं भारत को करीब से जानता हूं। ये इमरान की शब्द है। भारत आजाद मुल्क, भारतीय खुददार कौम है, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इमरान खान के बोल हैं, कोई सुपर पावर भारत को नहीं चला सकता है। साथ ही साथ भारत की विदेश नीति बिल्कुल आजाद है। इमरान खान ने कहा था, भारत पर कोई शर्तें लागू नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता। अमेरिका चाहता था भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीदा है। यही भारत की ताकत है। अमेरिका का साथी होने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। भारत ईरान के साथ भी व्यापार करता है, यानी सारे बंदिशें और प्रतिबंध के बावजूद भारत अपनी नीति पर चलता है। न अमेरिका की नीति न रूस की कोई नीति। पाक का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह होता है। इमरान खान जल्दी ये बात जान गए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पाक का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह होता है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री इस बात का इकरार कर रहे हैं। अब जरा सुनिए इमरान को। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। I mean, I don't somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market?
Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। शायद अब कहने और बताने